नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में माइंडटेक इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए तो उसके बारे में देखेंगे और उससे कंपनी का परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में कैसे हो सकता है, तो उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम माइंडटेक इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और उसके साथ ही में कंपनी ने जो 9 मंथ्स के यहाँ पर डिटेल्स अनाउंसमेंट किए तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम माइंडटेक इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें फ्यूचर से रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर है तो उस सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद कंपनी का जो 9 मंथ्स का डेटा है तो उसके बारे में हम बाद में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर 3 में कंपनी का जो रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है वो हमें 75.72 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही हम क्वार्टर 2 में मतलब सितंबर 30, 2021 के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो ये हमें 75.97 देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर 2 के मुकाबले में क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू हमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना भी डाउन नहीं होगा जिससे कि कंपनी को यहाँ पर नुकसान हो। उसके बाद पिछले साल के अगर हम क्वार्टर 3 का देखेंगे तो दिसंबर 31, 2020 का तो उस कंपनी का रेवेन्यू 72.72 करोड़ का था। तो उसके कंपेरेटिवली हम इस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो 72 था तो उसके कंपेरिजन में हमें ये बढ़कर 75 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें ईयर और ईयर बेसिस एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है तो हमें क्वार्टरली बेसिस ज़रूर थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस हमें इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है ये इस क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का ये 4.45 करोड़ का आते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो यह हमें 4.41 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.41 करोड़ से बढ़कर 4.45 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.45 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि इस क्वार्टर 3 में हमें बढ़कर 4.45 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें लगभग 4 टाइम्स की ग्रोथ इस क्वार्टर 3 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों कंपैरिजन में इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हमें कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जिस तरह हमें क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसकी वजह से कंपनी के लिए हमें एक अच्छी बात यहाँ से देखने को मिल रही है। साथ ही में इस कंपनी का कंपैरिजन हम बाकी के सेमीकंडक्टर कंपनी से करके देखेंगे तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें बाकी के कंपनियों के कंपैरिजन में यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस कंपनी के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने कंपनी का क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस देखा तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी की कंपनी के कंपैरिजन में हमें ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद जो कंपनी के जो 9 मंथ्स का डेटा है दिसंबर 31 का, तो जो 9 मंथ का डेटा है वो हमें अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक जो 9 मंथ है तो उसका परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देखेंगे तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू हमें इन 9 मंथ्स में 225 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल के अप्रैल 20 से लेकर दिसंबर 20 तक जो यहाँ पर 9 मंथ का डेटा है उसमें कंपनी का रेवेन्यू हमें 214.15 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 214 से बढ़कर इस 9 मंथ में 225 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें भी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही हम अप्रैल 21 से लेकर दिसंबर 21 तक कंपनी का जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये 30.32 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें एक्सेप्शनल आइटम 18.80 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम पिछले साल के अप्रैल 20 से लेकर अप्रैल 20 से लेकर दिसंबर
20 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 5.44 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली हम यहाँ पर इस साल के 9 मंथ में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 5 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ तक होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस तरह इस कंपनी के हमें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 9 मंथ का इस साल का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, साथ ही में कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में पिछले Q3 और पिछले Q2 के मुकाबले में बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम बाकी की सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है तो उनके परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें इस कंपनी के कंपैरिजन में वो ख़राब देखने को मिल रही है, और इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए कहाँ से अच्छे देखने को मिल रही है। तो कंपनी दूसरे सेक्टर में भी काम करती है, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में देखेंगे तो बाकी के कंपनी के कंपैरिजन में हमें ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और फंडामेंटल है वो थोड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से जिनको भी सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको माइंडटेक इंडिया इस कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको फ्यूचर में अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह कंपनी परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल रही है तो कंपनी हमें एक अच्छे खासे रिटर्न फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगी, और इससे कंपनी के शेयर होल्डर को अच्छा फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी जो लगातार हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है तो उस वजह से सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए हमें यहाँ से एक अच्छी कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें माइंडटेक इंडिया से रिलेटेड आज के दिन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।